हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, 12th क्लास के रिलेशन एंड फंक्शन की संबंध तथा फलन उसकी 4th वीडियो है और इसमें हम रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप पहले की वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो आपके समझ में आई, क्योंकि हम केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। बाकी रिलेशंस क्या हैं, कितने टाइप के हैं, किस तरीके से उनको प्रूफ करना है, ये सब हम पहले की वीडियोज़ में बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए आज एक कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अच्छे से क्वेश्चंस को देखेंगे और जानेंगे कि उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, आप ही की एनसीईआरटी बुक का है कि एक पुस्तकालय है और उसमें जो कुछ पुस्तकें हैं, लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं उनका एक सेट बनाया गया। तो मान लीजिए ए सेट में सारी की सारी बुक्स हैं, बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है, पुस्तकालय की सारी किताबें आ गई। आर जो है वो सेट दे रखा है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7। आर में दे रखे हैं एक्स कॉमा वाई वो बुक्स हैं जिनमें एक्स तथा वाई पेज जो हैं वो बराबर है, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ पेजेस हैं बुक्स में। तो पहली बात, रिफ्लेक्सिव हो या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या करना होगा, एक ही बुक का एक ही बुक से कंपेयर करना होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि एक्स का एक्स वाली बुक से ही आप कंपेयर करेंगे तो बराबर होगी, तो रिफ्लेक्सिव है। सेकंड वाली बात को आप कैसे प्रूफ करेंगे कि कोई एक्स बुक है कोई वाई बुक है, दोनों के दोनों आर यानी रिलेशन में। रिलेशन में का मतलब एक्स और वाई दोनों बुक के जो पेजेस हैं वो बराबर हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि वाई और एक्स का आप देखेंगे तो वो भी बराबर होंगे, क्योंकि जब एक्स और वाई दो पुस्तकें हैं और उनके पेजेस बराबर हैं, नंबर ऑफ पेजेस, तो वाई और एक्स यानी कि वाई का एक्स के साथ में देखेंगे तब भी वो बराबर ही आएगा, यानी सिमेट्रिक भी आपका प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव मैं थोड़ा सा रफली लिख रहा हूँ ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ। ट्रांजिटिव की बात करें तो दो बुक आपकी एक्स और वाई ले ली, वो आर में है, इसका मतलब एक्स और वाई के जो नंबर ऑफ पेजेस हैं बराबर हैं। आपने वाई और जेड ले ली तो वाई और जेड के भी पेजेस बराबर हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जितने पेज वाई में है उतनी ही जेड में, जितने पेज वाई में है उतनी ही एक्स में। तो ऑब्वियसली बात है कि एक्स और जेड में भी बराबर पेज हो जाएंगे, तो यानी एक्स कॉमा जेड भी आर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये फंक्शन आपका ये रिलेशन जो है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। और ऑब्वियसली बात है कि ऐसे रिलेशंस जो रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे, ट्रांजिटिव भी होंगे, ऐसे रिलेशंस को हम क्या कहेंगे, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तुल्यता संबंध कहलाते हैं कुछ इस तरह के रिलेशन, ठीक है। चलिए आप देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा सा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 9। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं जहां से आप लोग कर सकते हैं इजीली उनको। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से गिवन है कि कोई एक सेट है ए जिसमें के सारे एक्स हैं जो कि बिलोंग्स करते हैं जेड में, और कुछ इस तरह से करते हैं कि 0 से बड़े या बराबर हैं और 12 से छोटे या उसके बराबर, ठीक है। तो पहला जो रिलेशन दे रखा है वो आर इक्वल्स टू दे रखा है ए कॉमा बी, और किस प्रकार से कि ए माइनस बी का मॉड अगर लेंगे आप तो वो 4 आएगा। 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है, ठीक है। और दूसरा दे रखा है ए कॉमा बी वो बराबर है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो केवल एलिमेंट्स लिखने हैं, ऑब्वियसली बात है कि आप एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। बताइए आपके पास जो ए सेट है उस ए सेट में कौन कौन मेंबर आ जाएंगे, आप लोग समझ पा रहे होंगे। 0 से लेकर के 12 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये लिखा हुआ है। एक्स मेंबर हैं, जेड से हैं, इंटीजर्स हैं, यानी 0 से लेकर के कहाँ तक, और 12 तक, ठीक है। अब आर चाहिए आपको ऐसा, ए माइनस बी करने पर वो 4 का एक गुणज होना चाहिए। तो ए और बी के कौन कौन से मेंबर्स ले सकते हैं जिनको घटाने पर 4 या 8 या 12 या 16 इस तरह से, यानी 4 का मल्टीपल आना चाहिए। तो क्या क्या ले सकते हैं आप देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 0 से शुरू करने के लिए, ए की वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूं
तो 0 माइनस 4 करने पर आपके मिल जाएगा, यहाँ तो कॉमा करके लिखना पड़ेगा ना, 0,4 करने से, 1,5 करने से, 2,6 करने से, 3,7 करने से, 4,8 करने से, ठीक है, फिर 5,9 करने से, 6,10, 7,11 और 8,12, इससे आगे नहीं जा सकते, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चंस आ गए। और अगर अपोजिट की बात करेंगे तो वहाँ से भी बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। अगर केवल मल्टीपल की ही बात करनी है, अभी तो हमने 4 लेकर के आए हैं, इन सबको माइनस करने पर 4 आएगा। अब 8 भी लेके आ सकते हैं, तो 0,8 करने से 8 आ सकता है, 1,9 करने से 8 आ सकता है, 2,10 करने से 8 आ सकता है, 3,11 करने से 8 आ सकता है, 4,12 करने से भी 8 आ सकता है, ठीक है। और a माइनस बी ही करना है ना केवल हमको। और किस तरीके से बन सकते हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 तो हो गए हैं। अभी और भी आ सकते हैं, बहुत तरीके के आ सकते हैं, क्योंकि 0 तो हर एक का ही गुणज होगा ही, तो 0 भी तो आप लेके आ सकते हैं, तो 0,0 भी लेके आ सकते हैं, 1,1 भी लेके आ सकते हैं, 2,2 भी लेके आ सकते हैं, 3,3 भी लेके आ सकते हैं, डॉट 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 करके 12,12 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका रीज़न क्या रहा, इसका रीज़न रहा क्योंकि आप 0 को 4 का मल्टीपल कहेंगे। 1,1 रखने का मतलब 1 - 1 0 आएगा, 0 4 का एक मल्टीपल है, तो 0,4 मिल गया, 0,8 मिल गया और 0,12 भी मिल जाएगा, क्योंकि 0 - 12 करेंगे, माइनस का 12 मॉड लेंगे, 12 4 का एक मल्टीपल हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके आर के फैमिली के मेंबर्स हैं। आप सोच सकते हैं कि A क्रॉस A प्रोडक्ट करने पर, A क्रॉस A करने पर तो बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ये 12 हैं, तो 12 × 12 144 एलिमेंट्स निकल के आएंगे। उन 144 एलिमेंट्स में से सिलेक्टेड पोर्शन के कुछ एलिमेंट्स ये रखे हैं जो A माइनस बी, यानी आगे वाले में से पीछे वाले को अगर माइनस करेंगे तो वो 4 का एक मल्टीपल होगा। आप कहीं से ले लीजिए, 7 - 11 करेंगे तो 4 का एक मल्टीपल आ जाएगा, 8 - 12 करेंगे तो एक 4 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब कर लेना है। अब आपको देखना है कि ये आर जो मेंबर्स आए हैं, यहाँ तक मैंने इसको बंद कर लिया, वो फर्स्ट बात देखनी है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब आपको सेम टू सेम चीज़ें लेनी होंगी, तो ऑब्वियसली बात है, देखिए ये सारी दिख रही हैं सेम टू सेम चीज़ें, 0,0, 1,1, 2,2, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। अगर अब आपको चाहिए सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का मतलब कोई भी एक एलिमेंट ऐसा जो A, B के रूप में है तो B, A के रूप में भी होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि 1,5 है और 1,5 को यहाँ लगाएंगे, 4 का एक मल्टीपल आएगा। 5,1 की अगर हम बात करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तब भी 4 आएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि ये भी सारे के सारे मल्टीपल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है सिमेट्रिक भी है, ठीक है। थर्ड की अगर बात करें हम ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि 0,4 अगर है, अब 4 से कैसे लेकर के आएंगे, तो 4,0 तो मिलेगा ही मिलेगा, या कुछ और देखना पड़ेगा। 1,5 के साथ है, 5,9 के साथ है, तो 1,9 के साथ है, 1,9 के साथ है, यानी 1,5 फिर 5,9, x, y, y, z, नया एलिमेंट चाहिए तो 1, z, यानी x, z है कि नहीं, तो 1,9 भी है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो केवल एक के लिए देख करके और कह देते हैं कि ये है। आप एक के लिए नहीं, आप एक भी ऐसा ढूंढ पाए जिसके लिए नहीं है तो तुरंत आपको मना कर देना रहेगा। हम केवल 1-2 एग्जाम्पल लेने की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ें ठीक बैठ रही हैं। जैसे कि 2,6 तो 6,10, 2,6, 6,10 तो 2,10 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं और कर भी सकते हैं। 3,7 है, 7,11 है, तो 3,11 हो गया। A, B, B, C, तो A, C के साथ में रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं।
अब एक क्वेश्चन है कि आपको एक एग्जाम्पल देने हैं, गिव एग्जाम्पल। किस किस टाइप के एग्जाम्पल देना है? पहली बात तो इस बात का एग्जाम्पल दीजिए कि सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक तो हो, ठीक है, लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांजिटिव, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से आप इस बात को देख सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। ए जो है वो सारे के सारे लाइंस का सेट है, सेट ऑफ लाइन, सेट ऑफ लाइन। किसी भी प्लेन में जितनी भी लाइन बन सकती हैं, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, इसमें जितनी भी लाइन बन सकती हैं उन सबका सेट है ए। उसमें से आर जो हमने सेट लिया है वो आर वो सेट है जिसमें लाइंस ए कॉमा बी हैं और इस तरीके से हैं कि ए जो है वो बी पर परपेंडिकुलर है, लंब है। अब आप इसको देखिए किस तरीके से एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। समझिए इस बात को। ए कॉमा ए, आप बताइए क्या कोई रेखा अपने आप पर लंब हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली बात है कोई सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, पहली बात खत्म हो गई। सॉरी, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक को देखना है, ए बी पर परपेंडिकुलर है, यानी एक रेखा ये ए है और इस पर परपेंडिकुलर ये रेखा बी है, तो ऑब्वियसली बात है कि इस बी पर ये भी तो परपेंडिकुलर हो गई, तो यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, तो बी कॉमा ए भी आर में ही होगा, बी परपेंडिकुलर है ए पर, ठीक है। थर्ड की अगर बात करें हम, ट्रांजिटिव, तो ए बी पर परपेंडिकुलर है, बी सी पर परपेंडिकुलर है, ऐसे समझिएगा। ए जो लाइन है, ये जो लाइन है ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये लाइन आपकी बी है, ये लाइन बी है, ये लाइन ए है। ए परपेंडिकुलर है बी पर, बी परपेंडिकुलर है सी पर, ये आ गई सी वाली लाइन, ठीक है। बी वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ये बना रही है परपेंडिकुलर, ए यहाँ बना रहा है परपेंडिकुलर। तो क्या ए सी पर परपेंडिकुलर है? नहीं है, ये तो इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये जो रिलेशन आर है ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या निकल गया है? रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, लेकिन क्या है? सिमेट्रिक है। तो ये इस तरह से आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल्स इसी तरह के आप बना सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक 15 क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लास्ट वाला क्या कहना चाह रहे हो। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं जानबूझकर ताकि आप लोग करें। मान लिया है कि जो सेट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कोई सेट दे रखा है आपको। आर जो है वो दे रखा है आपको 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3 और 3, 3 और 3, 2, ये आपको आर में दे रखा है। तब आपसे पूछा है कि क्या जो आर है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो पहली बात तो यही देख लीजिए कि क्या इसमें क्या क्या पूछा है। अच्छा, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से करेक्ट चूज करना है, ठीक है, करेक्ट चूज करना है। तो देखिए ज़रा, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है और 4, 4 भी है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स का खुद के साथ है आर में, सारे के सारे बिलोंग्स टू आर हैं। तो पहली वाली बात तो समझ में आ गई कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करके देखते हैं। सिमेट्रिक का मतलब अगर 1, 2 है तो क्या 2, 1 है? नहीं है। 1, 2 तो है, 2, 1 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक जो है वो नहीं है। थर्ड की बात करते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है या नहीं? ट्रांजिटिव का मतलब 1, 2 है और किसके साथ में देख सकते हैं। ट्रांजिटिव के लिए तो कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा, कोई भी नहीं मिल रहा। 1, 2 है, 1, 3 है, तो क्या 2, 3 है? नहीं है, 3, 2 है। तो इसका मतलब कोई और एलिमेंट देखना पड़ेगा।
1,2, फिर 2 से किसी और के लिए है कुछ नहीं है। चलिए 1,3 और 3,2, तो 1,2 है। इसका मतलब 1,3 के लिए, फिर 3,2 के लिए आर में है, तो क्या 1,2 आर में है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो क्या पता चला आपको कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। अब ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 15 का बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से देखिए 16 वाले में भी आपको ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा ये चूज़ करना है। नेचुरल नंबर का दे रखा है आपको रिलेशन a = b-2, जबकि b जो है वो 6 से बड़ा है। तो जब b से 6 बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि 7-2 यानी a, इस तरह से वैल्यू लेनी पड़ेगी हमको। नेचुरल नंबर आएगा ही आएगा। तब इसमें से कौन सा पॉसिबल है? तो a, b की वैल्यू लगा के रखनी है बस आपको। तो 6,8 सही है, क्योंकि 8 में से 2 घटाएंगे तभी 6 आएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि a क्यों नहीं सही है फिर? एट में से 2 घटाने पर 6, क्योंकि 6 से बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, b की जो वैल्यू है, यानी आपको लगेगा कि a भी ठीक है और c भी ठीक है, लेकिन a इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि जो b की वैल्यू है वो 6 से बड़ी लेनी है। ठीक है, तो इसीलिए केवल और केवल c जो है उसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। और अब एक्सरसाइज जो 1.1 है आपकी वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। रिलेशंस आपके फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शन को, फिर उसकी एक्सरसाइज को काम करेंगे। तो इस तरीके से आगे भी और वीडियोस आपको फंक्शंस की देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है इसमें, तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में और भी नीडफुल स्टूडेंट्स को चैनल के बारे में आप बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए कृष्णा स्टडी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।